हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर। प्रभु आपकी हर एक भलाइयों के लिए प्रभु हम तहे दिल से आपको प्रभु हर एक बात के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम नम्रता से प्रभु आपके चरणों में आते हैं प्रभु। अपने वचन को आप हम एक एक को खोल कर दें प्रभु। समझने के लिए प्रभु आप सहायता करें, आप सहायता करें प्रभु। हम एक एक से प्रभु आप बात करें पिता। आए कि सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आपकी अगुवाई चाहते हैं। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हमें को एक बार फिर इकट्ठा होने का एक मौका दिया। परमेश्वर के वचन से हम एक एक को सीखने के लिए जब प्रभु दे रहा है, हम जो बीते समय में हम लोग जो सीख रहे थे फिलिपियों की पुस्तक से, तो हम फिलिपियों का आखिरी अध्याय है, चौथा अध्याय। वहाँ पर जब हम आ रहे हैं उस चौथे अध्याय में आते वक्त हम लोग देख रहे हैं आप हम एक एक को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप समझना, चौथा अध्याय सबसे आखिरी में पौलुस इस बात को बोल रहा है। पहले के 3 अध्यायों में कई बातें बता चुका है। वो सारी बातें बताने के बाद चौथे अध्याय में जो पहले की 3 बातों को मानकर जीवन बिता रहा है, उसके लिए चौथा अध्याय है। यानी उसके लिए है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पहले के 3 अध्याय अगर आप उसके अनुसार जीवन में चलने का कोशिश नहीं कर रहे, तो फिर चौथा अध्याय फिर आपके लिए नहीं है। हमने देखा पहला अध्याय हमें क्या चीज़ को बता रहा है कि हमने अपने लिए नहीं जीना है, हमने प्रभु के लिए जीना है। तो हमने अपने जीवन में देखना है मैं जी किसके लिए रहा हूँ। फिर दूसरा बात हमने दूसरा अध्याय में देखा, हमने वो समर्पित होना है। उस समर्पण में जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इतना दीन बन गया, शून्य बन गया, हम एक एक ने भी वो दास का सा स्वभाव, वो नम्रता, वो दीनता हमारे जीवन में आना है। फिर तीसरा बात हमने देखा है ना, वो है आत्मिक मन। हमारा नज़र, हमारा दृष्टिकोण पृथ्वी की बातों पर नहीं, स्वर्गीय बातों पर हमारा मन लगा होना चाहिए। ये 3 बातें अगर मेरे जीवन में हैं, ये 3 बातें मैंने जस्ट ऊपर से बताया है ना, अगर इन 3 बातों को मैं फॉलो कर रहा हूं तो चौथा बात मेरे जीवन पे लागू होता है। वो क्या है कि तुम्हें फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये तीनों बातें कर रहे हैं, ये तीनों बातों पर अगर आप ध्यान दे रहे हैं, चौथा बात क्या है, फिर आपका मन प्रभु में सुरक्षित है। आप सुरक्षित रह सकते हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रभु में आनंदित रह सकते हैं, प्रभु में आनंदित रह सकते हैं। कलीसिया के हमने कल देखा कि कुछ झगड़े वहाँ पर हो रहे थे और वहाँ पे पौलुस एक ही बात सबसे पहला आयत में बोलता है, फिलिपियों 4:1 में, कि प्रभु में स्थिर रहो, है ना। प्रभु से हम जितना प्रभु के करीब रहेंगे उतना हमारी सुरक्षा सुनिश्चित है, उतना हमारे लिए अच्छा है। लेकिन जितना हम प्रभु से दूर रहेंगे, आप और मैं चल नहीं सकते। आपको मालूम है बेल की एक खासियत है, बेल को आप ऐसे ही बाकी पौधों की तरह उगा नहीं सकते। बेल को लकड़ी का सहारा चाहिए, दीवार का सहारा चाहिए, किसी ना किसी चीज का सहारा चाहिए, तभी वो सही से ऊपर तक जा सकेगा। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो किसी के भी पांव तले रोन दिया जाएगा। उसी प्रकार, क्योंकि बेल में सीधा अपने आप खड़े होने का ताकत नहीं है, उसी प्रकार हम एक एक को इस बात को मानना होगा कि हम में से किसी में भी खुद खड़े होने की ताकत नहीं है। अकेले खड़े होने की हमारे अंदर ताकत नहीं है। मेरा बैकबोन, मेरी रीढ़ की हड्डी परमेश्वर है। मैं प्रभु के बिना खड़ा नहीं हो सकता, मैं प्रभु के बिना मैं चल नहीं सकता। मुझे प्रभु की ज़रूरत है हर समय, हर पल। और जब मैं उस बात को हम जितना एहसास करते हैं, आपको मालूम है जितना हम इस बात को एहसास करते हैं उतना ही हम घुटनों में आ जाते हैं कि प्रभु तेरे बिना मेरी गाड़ी नहीं चलेगी,
प्रभु आपके बिना मैं नहीं चल सकता। मुझे उतना प्रार्थना करने का क्या होगा, मन होगा। आप समझना, मैं कई बार बहुत से नौजवान परेशान हो जाते हैं अपने आत्मिक जीवन में, बहुत से हम सब, आपको मालूम है, हम सब कई बार, है ना। कारण क्या है, हम सोचते हैं तो 1 घंटे का प्रार्थना कर लिया, 2 घंटे का प्रार्थना कर लिया, बस हो गया, अब मैं चल सकता हूँ। नहीं, मेरा बैकबोन प्रभु खुद है, मेरी रीढ़ की हड्डी है प्रभु। रीढ़ की हड्डी को आप शरीर से अलग करेंगे, आप खड़े नहीं रह सकते। उसी प्रकार मैं अपने दैनिक जीवन में, अपने रोज के जीवन में, मैं प्रभु से हटकर मैं नहीं चल सकता। यीशु खुद बोलता है, तुम मुझसे हटकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आप समझना, प्रभु यीशु मसीह साफ साफ इस बात को बोलता है, मुझसे हटकर तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको मालूम है असलियत बात क्या है, कि आप और मैं, हम अपने आप को नहीं जानते हम चीज क्या है। हमें लगता है कि हमें अपने बारे में सब कुछ पता है, हमें लगता है, लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर परीक्षाओं के द्वारा हमें दिखाता है तो चीज क्या है। जब तक हमारे जीवन में परीक्षाएं नहीं आती, हमें पता नहीं चलता कि हमें लगता है हम अच्छे हैं, हम हमें लगता है हम ठीक हैं, लेकिन जब परीक्षाएं आती हैं वो बताती है तो चीज क्या है। परीक्षाएं आकर हमारी असलियत को प्रकट करती हैं। कई बार हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि प्रभु इतनी परीक्षाएं क्यों, इतनी परीक्षाएं मेरे जीवन में क्यों हैं। मैं आपको अगर इस अध्याय में, फिलिपियों 4 अध्याय में आने के कारण मैं परीक्षाओं का भी, ताकि हम नौजवान भी हैं, जो बाकी लोग भी हैं, जिसको भी इस संदेश की आवश्यकता है, मुझे नहीं मालूम, कि परमेश्वर हमें एक से उस बात को समझने के लिए मदद करे, हमें एक को वो बात समझने के लिए। परीक्षाएं आकर हमें बताती हैं कि अब हम क्या चीज है। जब तक परीक्षाएं नहीं है हमारे जीवन में, हमें लगता है हम ठीक है, हमें लगता है हम अच्छे हैं, हमें लगता है अब मैं ठीक हूं, हाँ मैं अब चल सकता हूं। इसलिए हम लोग परमेश्वर के वचन में, आपको मालूम है, जाते वक्त हम जब परीक्षा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा सा, ताकि हम लोग इस बात को समझे। एक बार एक विश्वासी प्रभु के दास के पास आकर बोलता है कि पास्टर जी, ये परीक्षा इतना पावरफुल क्यों होता है, हाँ? ये परीक्षा इतना जोरदार क्यों होता है, हाँ हाँ, कि मैं बार बार, जितनी बार उठता हूं, मैं बार बार उतनी बार गिर भी जाता हूं। इतना प्रेशर क्यों होता है इस परीक्षा में, कि जितनी बार उठते हैं उतनी बार फिर गिर जाते हैं। हम क्या करें। हाँ, एक बार एक बहन ने प्रभु के दास को बोला, पास्टर जी मैंने स्मोकिंग करना, है ना, मैंने नशा करना, मैंने सब चीज मैंने छोड़ दिया था। मैं प्रार्थना करने लगे, वचन पढ़ने लगे, हाँ प्रभु को अपना जीवन का सब नियंत्रण भी देकर हमने सब कुछ किया, फिर भी हम गिर गए। क्यों ऐसा हमारे साथ बार बार हो रहा है कि हम एक कदम आगे चलते तो 2 कदम पीछे हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? तो आप समझना कि परीक्षाएं हमारे अंदर की असलियत बताती है, परीक्षाओं के द्वारा। इसलिए यहां पर उनका यही सवाल था कि क्यों प्रभु ऐसा करता, क्यों परमेश्वर ये परीक्षाओं को क्या नहीं थोड़ा सा कम नहीं करता। परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान होने के कारण, जिसके पास इतना ताकत है, वो अपने प्यार करने वाले लोगों को प्यार करने वाले बच्चों के जीवन से, हाँ, ये परीक्षा का ताकत को कम कर दे, या कम से कम, आपको मालूम है जब लड़ाई होता है ना, तो लड़ाई करते वक्त क्या होता है, लैंड माइन्स बिछाए जाते हैं। लैंड माइन्स यानी वो ऐसे बम होते हैं जो जमीन में छिपाए जाते हैं, पैर रखते साथ फट जाते हैं। तो उनका कहने का यह था कि परमेश्वर आप हमसे इतना प्यार करते हैं, है ना, आप नहीं चाहते हम पाप करें, है ना, आप चाहते हम पवित्रता में जीवन बिताएं। आप तो सर्वशक्तिमान भी हैं प्रभु, आप कुछ ना कुछ ऐसा करिए ना कि हम जहां जाएं उससे पहले आप उधर के लैंड माइन्स को डिफ्यूज कर दो, हाँ, ताकि हम पैर रखें तो फटे नहीं।
क्योंकि होता क्या है कि हम मसीह जीवन में एक दिन तो मन फिरा लेते हैं, एक दिन तो ठीक होते हैं, वहीं दूसरी ओर जब कदम बढ़ाते हैं फट जाते हैं। हम फिर पड़े होते हैं, हमें आईसीयू में जाने की जरूरत पड़ जाती है कि हम क्या करें। हमारे आत्मिक जीवन में हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लग जाती है। हमारी ऐसी हालत क्यों हो जाती है प्रभु? क्यों नहीं आप तो सर्वशक्तिमान है, क्यों नहीं आप कुछ ऐसा करते हैं कि हम जब आगे बढ़ें, ये लैंड माइंस को पहले ही आप डिफ्यूज करके रखो ताकि हम फटे नहीं। आपको मालूम है, ये भी हम अंदर से हमारे अंदर की एक तमन्ना आ सकती है। फिर दूसरा है, आपको मालूम है, अगर आप सही अगर घटना अगर आप देखेंगे तो अगला बात आता है, प्रभु शैतान को आप बैन कर दो, है ना। मेरे जीवन में शैतान को आने का परमिशन ही ना दो, उसको बैन लगा दो मेरे जीवन से। क्यों? कितनी बार शैतान आकर मुझे परीक्षा में गिरा देता है प्रभु। तो शैतान को ही बैन कर दो ताकि शैतान मेरे को क्या ना करे, मुझे किसी भी परीक्षा में गिराए ना, है ना। हम कितनी बार हम लोग ऐसा भी सोचते हैं, हाँ। क्योंकि आप अगर अदन की वाटिका का कहानी भी देखेंगे, जब तक शैतान नहीं आया तब तक अच्छा खासा सब बढ़िया चल रहा था। शैतान वाटिका में एंटर कर गया, सब काम खराब हो गया, है ना। शैतान वाटिका में आ गया, सर्प के रूप में आकर उसने आदम हवा का ध्यान किधर की और लेकर चला गया, वो भले बुरे के ज्ञान के पेड़ का। अगर शैतान नहीं आता प्रभु, कितना अच्छा रहता, है ना। कोई मानव जाति कभी पाप में गिरता ही नहीं। प्रभु आप प्यार करते हो प्रभु, आप आदम हवा कितने अच्छे से आपका हर एक कहना मानते, है ना। अगर शैतान नहीं आता, ये मुसीबत की जड़ शैतान है जो क्या कर रहा है, हमें परीक्षा में गिराने का, पाप में गिराने का प्रयास करता रहता। आपको मालूम है, हमारे जीवन के कितने ही ऐसी घटनाएं होती हैं, कितने ही ऐसी बातें होती हैं जहां पर हमारे अदृश्य दुश्मन जो ऐसा दुश्मन जिसे हम देख नहीं सकते, हमारे पीछे 2400 घंटे बिना आराम के हमारे जिंदगियों को बर्बाद करने के लिए 2400 घंटे मेहनत करता है ताकि हम बर्बाद हो जाएं। हे प्रभु, कितना बढ़िया रहता अगर शैतान को आप बैन लगा देते, हाँ। मेरे जीवन से वो उस पर क्या लगा देते, बैन लगा देते। कितनी समस्याएं टल जानी थी। आदम हवा कभी पाप करते ही नहीं, हमेशा आपका कहना मानते, है ना। लेकिन आपको मालूम है, यहां पर जब देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो हमें क्या चीज मालूम चलता है, परमेश्वर शैतान पर भी बैन नहीं लगा रहा। हमारे आगे चलने वाले जो लैंड माइन्स हैं हमारे जीवन में बिछे हुए, परमेश्वर उसको भी डिफ्यूज नहीं कर रहा, शैतान को भी अपना काम करने दे रहा है। ऐसे में प्रभु हम क्या करें, हम कैसे चलेंगे प्रभु, कैसे चलेंगे? हाँ, चलो कम से कम प्रभु एक और मैं आपको सलाह देना चाहता हूं। हाँ, हम लोग क्या बोलेंगे, प्रभु चलो कम से कम एक और मैं आपको सलाह देना चाहता हूं। प्रभु कम से कम ये जो बुरी लालसाएं हैं ना प्रभु, आप उसी को कम कर दो और जल्दी से पवित्र होने का कोई इलाज बता दो, हाँ, ताकि मैं जल्दी पवित्र हो जाऊं और ये बुरी लालसाएं मेरे जीवन में क्या हो जाएं, इस पर मैं आसानी से जय पा सकूं। क्योंकि वचन में जब हम याकूब 1:14 पढ़ते हैं, वचन में लिखा है हर एक व्यक्ति अपनी लालसाओं से खिंचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तो कम से कम प्रभु आप इन लालसाओं को ही क्या कर दो, थोड़ा कम कर दो, ताकि मैं अच्छे से पवित्र जीवन बिता सकूं। लेकिन आप जब देखते हैं पौलुस के बारे में भी आप जब पढ़ेंगे तो पौलुस रोमी 7:15 में, है ना, पौलुस बोलता है मुझे नहीं मालूम मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि जो मैं चाहता हूं वो मैं नहीं करता, जो मैं नहीं चाहता जिससे मुझे घृणा आती है मैं वही किया करता हूं। हाँ, पौलुस अपने जीवन में इस बात को बोलता है। और आपको मालूम है कलीसिया के एक बड़े प्रभु के दास जॉन नॉक्स कर आप सबने, बहुत लोगों ने जो जानते हैं उन्होंने पढ़ा होगा उनके बारे में। उन्होंने मरने से पहले एक बात लिखा था कि जीवन के कई लड़ाइयों के बावजूद मैंने अपने जीवन में व्यर्थता और भ्रष्टता को, यानी वैनिटी और करप्शन को ही अपने जीवन में देखा। जीवन के कई लड़ाइयों के बाद मैंने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ व्यर्थता और भ्रष्टता को देखा है, क्योंकि
अकेले के समय में मैं कितनी बार लापरवाह हो जाता हूं, और समस्याओं के समय में मैं कितनी बार अपने धीरज को खो बैठता हूं। हाँ, और कई बार मेरे जीवन में घमंड आ जाता है। हाँ, कितनी बार मैं खींचा चला जाता हूं, और कितनी बार शैतान मुझे मेरे लक्ष्य से भटका देता है। हाँ, तो वो प्रार्थना करता है, हे प्रभु, ये शरीर की अभिलाषा है प्रभु, कितना प्रेशर डालती हैं ताकि प्रभु तेरा आत्मा का काम मेरे जीवन में ना हो। मैं आपको बोलता हूं, एक परमेश्वर का दास है यहां पर, जो अपने मरने से पहले इन बातों को लिखता है। आपको मालूम है, कई बार हम लोग का थिंकिंग क्या होता है, बहुत से लोगों का सोच क्या होता है, प्रभु के दासों का मतलब है ये इनके जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, इनके जीवन में कोई परीक्षा नहीं है। हम विश्वासी है ना, हमारी बुरी हालत होती रहती है। ये प्रभु के दासों को तो कोई परीक्षा ही इनके जीवन में होती नहीं, ये तो बड़े पवित्र लोग हैं, ये तो परमेश्वर के साथ ही चलते हैं। लेकिन आपको मालूम है, कई बार प्रभु के दास लोग जब अपनी हालत जब नहीं बताते दूसरों को, तो दूसरों को लगता है कि ये लोग तो ठीक ठाक है, हमारे ही जीवन में परेशानी है, हमारे ही जीवन में ये सारी परीक्षाएं हैं। क्योंकि प्रभु के दास लोग क्या है, कई बार अपनी स्थिति के बारे में दूसरों को नहीं बताते, ताकि उनको वो रहता है कि दूसरे लोग हमें देखकर और ना कमजोर हो जाएं और ना वीक हो जाए प्रभु में। तो वो क्या करते हैं, कई बार उनका जीवन बहुत ही एकांत का होता है, बहुत ही अकेले का होता है, जहां पर वो प्रभु के साथ अकेले समय बिताते हैं। क्यों? वो उनका जीवन ही कुछ इस प्रकार का होता है, तो उनके जीवन में एक आम विश्वासी से ज्यादा संघर्ष होता है, ज्यादा परीक्षाएं होती हैं। इसलिए प्रार्थना, पौलुस भी क्या बोलता है, हमारे लिए प्रार्थना किया करो, परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना किया करो। क्यों? विश्वासी तो कम से कम दूसरे विश्वासी या प्रभु के दास को बता देगा अपने जीवन की क्या बातें, परेशानियां, लेकिन एक प्रभु का दास परमेश्वर को छोड़ किसको बताएगा? उसकी स्थिति और भी ज्यादा बहुत ही खराब होता है। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं, यहां पर मैं एक बात और मैं परमेश्वर को हम बोलेंगे ना, चलो कम से कम प्रभु, अगर आप मेरे जीवन के लैंड माइंस को, है ना, इन बम को आप डिफ्यूज नहीं करना चाहते, तो चलो प्रभु, आप शैतान को भी बैन करना नहीं चाहते, हाँ, तो आप प्रभु ये बुरी लालसाओं को भी मेरे जीवन में कम नहीं करना चाहते, तो कम से कम प्रभु मैं एक सलाह और आपको देना चाहूंगा। वो क्या है? प्रभु, आप जो टाइमिंग है ना, टाइमिंग को आप थोड़ा सा ठीक कर दो, ऐसा रीअरेंज। क्या टाइमिंग? अब उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, दाऊद बेतशेबा के पाप में इसलिए गिरा क्योंकि दाऊद वो उस समय टहल रहा था, और उसी समय बेतशेबा भी नहाने चले गई। हाँ प्रभु, अगर 2 घंटे पहले बेतशेबा नहा के चले जाती तो दाऊद की नजर ही नहीं पड़ती, तो कितने बड़े पाप से बच जाता वो। हाँ, इतनी बड़ी मुसीबत है, इतने बड़े गलतियां, इतने बड़े पाप तो उसके जीवन में आने ही नहीं थे। प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हो, आप तो थोड़ा सा टाइमिंग तो चेंज कर ही सकते हो। हाँ, आपके लिए तो ये काम मुश्किल नहीं है, हम ये भी सलाह दे सकते हैं। और मैं आपको और भी कुछ उदाहरण में आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रभु, आकान, है ना, आप देखते हैं यरीहो में जब वो लोग जीते तो आकान पाप में गिर गया। वो बैंजनी वस्त्र देखा, कुछ सोना चांदी देखा, उसने उठा लिया। प्रभु, अगर आप थोड़ा उधर भी टाइमिंग सेट करते तो आकान भी पाप में नहीं गिरता। प्रभु, कितना अच्छा रहता। हाँ, फिर प्रभु, अगर मैं अब्राहम के बारे में बात करें तो प्रभु, अब्राहम के विषय में भी अगर थोड़ा सा आप टाइमिंग सेट कर देते कि अब्राहम जब कनान जा रहा है तब अकाल नहीं होता, तो कितना अच्छा रहता। अब्राहम मिस्र जाता ही नहीं, है ना, कितना अच्छा रहता। प्रभु, अगर मैं उदाहरण के लिए मैं एक और आपको बताता हूं, शिमशोन है। हाँ, शिमशोन के बारे में, वो दलीला के आकर्षण में आ गया। प्रभु, थोड़ा सा टाइमिंग ऐसा होता कि वो दलीला को कभी देखता ही नहीं, कितना अच्छा रहता, परीक्षा में गिरने से बच जाता। लेकिन आपको मालूम है यहां पर हम क्या बात सीखते हैं? हमने कितने सारे हमारे अंदर की सलाह प्रभु को हम दे सकते हैं ना। मैंने आपको बताया ये परीक्षा इतना हैवी है, इतना खतरनाक है। हाँ, तो हम कितने सलाह प्रभु, हम जब मसीह जीवन में चलते हैं, हमारा लैंड माइंस, ये जो बम है शैतान के, जो छिपा छिपा कर मेरे लिए बिछा रखे प्रभु, पाप के जो लैंड माइंस है, बम है प्रभु, उसको डिफ्यूज कर दो। प्रभु बोलता है नहीं, ये भी नहीं हो सकता। प्रभु, कम से कम शैतान को मेरे जीवन से बैन लगा दो,
ताकि वो मुझे खींच कर ना लेके जाए। प्रभु बोलता है नहीं, मैं उसको भी बैन नहीं लगाऊंगा। हाँ, तो फिर हम क्या बोलते हैं, प्रभु कम से कम ये जो मेरे अंदर की जो बुरी लालसा है प्रभु इसी को कम कर दो, पवित्रता में आराम से पवित्र हो जाऊं। प्रभु बोलता है ये भी मैं नहीं करूंगा। हाँ, चौथा बात, प्रभु अच्छा कम से कम टाइमिंग तो चेंज कर दो ताकि परीक्षा में ना गिरूं। प्रभु बोलता है ये भी मैं नहीं करूंगा। हाँ, टाइमिंग भी सब कुछ ऐसे ही होगा। तो अब मैं करूं तो करूं क्या? क्यों परमेश्वर ये सब मेरे जीवन में आने दे रहा? क्यों परमेश्वर ये सब मेरे जीवन में आने दे रहा है? इससे मैं क्या करूं? हाँ, आप समझना, कितनी बार हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति आता है, इससे हमें क्या चीज मालूम चलता है, परमेश्वर हमें बाहर की परिस्थितियों से प्रोटेक्ट नहीं करता। आप समझना, परमेश्वर कोई शील्ड हमें नहीं पहना देता, कोई शील्ड, आप समझ रहे, सुरक्षा कवच। परमेश्वर हमें सुरक्षा कवच नहीं पहना रहा ताकि हम बाहर की परिस्थितियों से बच सके। परमेश्वर हमें बाहर की उन परिस्थितियों में जाने देता है जहां पर हम बड़े आसानी से पाप के चुंगल में फंस सकते हैं। परमेश्वर जाने देता है। लेकिन क्यों मैं आपको ये बात, हम एक एक इस बात को समझना, मैं आपको दूंगा बहुत ही प्रार्थना के साथ, बहुत ही प्रार्थना के साथ। अगर हम इन बातों को समझेंगे जरूर परमेश्वर हमें कई बातें सीखने को देगा, कई बातें हमें सीखने को देगा। क्यों? ताकि अगर हम लोग इन बातों को देखेंगे हम अपने जीवन को जांच सकते हैं। क्योंकि बहुत बार बहुत से लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मैंने आपको बोला कई बार, मैंने जो आपके सामने ये सलाह दी, आप बोलोगे मैं भी यही चाहता हूं प्रभु, इनमें से इन चारों सलाह में से कोई एक सलाह आप मान लो, हाँ, ताकि मेरे को कितना मदद हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर इनमें से कोई भी बात नहीं मानता। परमेश्वर ये सारी घटनाएं हमारे जीवन में होने देता है। तो ऐसी बात में हम करें तो करें क्या? हाँ, आप अगर देखेंगे तो परमेश्वर कभी भी हमें पाप के परिस्थितियों से दूर नहीं करता, हमें उन जगहों में जाने देता है जहां पर हम बड़े आसानी से गिर सकते हैं, बड़े आसानी से गिर सकते हैं। लेकिन यहां पर आप समझना क्यों ये बात मैं आपको बता रहा हूं। वो पवित्र आत्मा ही था जिसने यीशु को जंगल में लेकर गया ताकि इब्लिस से उसकी क्या हो, परीक्षा हो। वो पवित्र आत्मा ही था, है ना। वचन में आप मत्ती 4 अध्याय उसका पहला वचन जब आप पढ़ते हैं, लिखा है आत्मा, यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा से जैसे ही लेकर बाहर आया, वचन में लिखा है आत्मा यीशु को जंगल में लेकर गया। पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में लेकर जा रहा है ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। तो इससे क्या है, परमेश्वर हमें खुद ऐसी परिस्थितियों में लेकर जाता है जहां पर हमारी परीक्षा हो। हाँ, लेकिन आपको मालूम है यहां पर हम जब देखते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप करें। आप बोलोगे प्रभु आप जब चाहते नहीं हो कि मैं पाप करूं तो ऐसी जगह में लेकर क्यों जाते हो मुझे? आप समझना, उस सब चीजों के पीछे का उद्देश्य, परमेश्वर हमें बाहर के वातावरण से नहीं बचा रहा, परमेश्वर हमें अंधकार की शक्तियों से नहीं बचा रहा, परमेश्वर हमें हमारे अंदर की बुरी लालसाओं से नहीं बचा रहा, और परमेश्वर हमें खुद इन बातों में जाने, इन परीक्षाओं की जगहों में जाने देता है ताकि हमारी परीक्षा हो, हमारी परीक्षा हो। लेकिन आपको मालूम है इन सब के पीछे का मेन उद्देश्य क्या है, वो हम लोग देखेंगे। मैं आपको उसके बारे में मैं आपके सामने उन बातों को रखूंगा। लेकिन आपको मालूम है यहां पर जब देखते हैं मत्ती 6:13 में, जब हम परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु भी जो प्रार्थना सिखा रहा है, प्रभु हमें परीक्षा में ना ला परंतु दुष्ट से बचा। दुष्ट से बचा का मतलब क्या है? कई बार जब हम एक ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं जहां पर चारों ओर से परीक्षाओं ने हमको घेरा हुआ है, बड़े आसानी से हम गिर जाएंगे अगर प्रभु मदद ना करे, अगर प्रभु दया ना करे, हम बड़े आसानी से उन पाप की परीक्षाओं में जब गिर सकते हैं। ऐसे समय में हम क्या करें? आप समझना, ये वो समय होता है बेल को सहारे की जरूरत होती है, बेल को सहारे की जरूरत होती है। ऐसे समय में हमें प्रभु के सहारे की जरूरत है। ऐसे समय में हमने प्रभु की ओर देखना है,
प्रभु तू मुझे बचा, तू मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। ऐसे परिस्थितियों में हमने प्रभु की ओर ताकना है। आप समझना क्यों मैं आपको जीवन की असलियतों के बारे में, जो हमारे एक एक विश्वासी के जीवन में जो आता है, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि हमने उस समय में करना क्या है। जैसे एक बेल को लकड़ी के सहारे की जरूरत है, ऐसे ही एक विश्वासी को परमेश्वर के सहारे की जरूरत है। परमेश्वर उसकी बैकबोन, उसका रीढ़ का हड्डी है। वो परमेश्वर की ओर ताकता है, वो अपनी समझ का सहारा नहीं लेता। प्रभु मैं अपना दिमाग नहीं लड़ाऊंगा इन परिस्थितियों में, मैं अपना समझ का सहारा नहीं लूंगा। प्रभु आप मुझे मार्गदर्शन करें। नम्र होते हुए प्रभु की ओर ऐसी परिस्थितियों में ताकना सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपको मालूम है हम जो भी करते हैं, हम परीक्षा में गिरते हैं। मैंने ये 4 कारण आप बताए, ये 4 कारण आप एक्सक्यूज भी ले सकते हो, है ना, आप बहाना भी बना सकते हो ये 4 बातों को, या इन 4 बातों के पीछे का मकसद भी आप समझ सकते हैं। दोनों में से एक। अगर आप पाप करना चाहते हो तो ये चारों कारण बता बताकर आप पाप कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो परमेश्वर तेरी ये सब बातें जब आप मेरे जीवन में होने देते हैं, इन सब के पीछे का आपका इच्छा क्या है, प्रभु आपका उद्देश्य क्या है, वो मुझे समझना है। क्योंकि परमेश्वर हमसे पाप नहीं कराता, और ना ही परमेश्वर जब हमें इन परिस्थितियों में लेकर जाता है, ना ही परमेश्वर चाहता है कि हम परीक्षाओं में गिरें, हम पाप करें। परमेश्वर नहीं चाहता। फिर क्यों परमेश्वर हम एक एक को ऐसी बातों में लेकर जाता है। आपको मालूम है यहां पर जब हम वचन में देखते हैं, कई बार आपको मालूम है लोग बोलते हैं कि परमेश्वर क्यों मुझे ऐसे परिस्थिति में लेकर जाता है, क्यों। अब मान लीजिए एक आदमी है जो नशे से छूटा है, नशा करने से प्रभु ने उसको छुटकारा दिया, है ना। वो बोलता है क्यों प्रभु आप मेरे नौकरी का जगह उस जगह में आपने फिक्स कर दिया जहां चारों ओर लोग बस नशा ही नशा करते रहते हैं। कितने मुश्किल से मैं उस नशे की बात से छूटा, अब मैं फिर उसी जगह में उन्हीं लोगों के बीच में आकर बैठ गया। हे प्रभु कैसे मैं इस परिस्थिति से बचूं, कैसे। आप समझना यहां पर हम जब जब हम देख रहे हैं बहुत ही प्रार्थना के साथ, कितने ऐसे लोग हैं जो अलग अलग बातों के, अलग अलग कमजोरियों के गुलाम हैं, है ना। कितने लोगों को मालूम है मेरी क्या क्या कमजोरी है जहां पे मैं गिर जाता हूं। फिर प्रभु क्यों मुझे ऐसी परिस्थिति में मैं घिर जाता हूं चारों ओर से, कि मैं बार बार उन्हीं बातों में गिर जाता हूं, मैं क्या करूं। तो आपको मालूम है, और ना सिर्फ इतना, प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर के वचन में जब बताता है तो यहां पे साफ हमें एक बात हमें सीखने को देता है। वो बात क्या है? प्रभु यीशु मसीह बोलता है मनुष्य के मन में जो कुछ आता है, ना सिर्फ बाहर, वो आप देखेंगे उसके मन के बुरे विचार जो मनुष्य के दिल से आते हैं, ना सिर्फ बाहर से, और आपको मालूम है बाहर की बातें भी उसको प्रभावित कर रही हैं, उसके मन से भी बुरी बुरी बातें जो आ रही हैं, है ना। आप मान लीजिए हम कहीं पे जा रहे हैं, कोई कुछ देख रहे हैं, अचानक से कोई ऐड आ गया, अचानक से कोई बातें आ गई, अचानक से कोई लोग ऐसी बातें करने लगे। तो ऐसी परिस्थितियों में हम क्या करें जब परमेश्वर हमें परीक्षा की ताकत से नहीं बचा रहा, परमेश्वर हमें ऐसे स्थानों से नहीं बचा रहा जहां परीक्षाएं हैं, और शैतान भी खुलकर पूरी आजादी के साथ हमारे जीवन में दखल अंदाजी कर रहा है। तो ऐसे समय में हम क्या करें? क्यों ये परीक्षा बहुत ताकतवर है, और क्यों हम अपने आप को बहुत कमजोर पाते हैं? आपको मालूम है, मैं आपको इसका एक आंसर मैं आपको देना चाहूंगा। आज परमेश्वर ने जितना थोड़ा सा समय जब हम लोग बैठे हैं, एक आंसर करके मैं देना चाहूंगा इसके पीछे का कारण क्या है। सबसे पहला कारण, परमेश्वर हमारी लॉयल्टी को टेस्ट करता है, हमारी वफादारी को। इन सारी घटनाओं के द्वारा, इन सारी परिस्थितियों के द्वारा, लैंडमाइंस है हमारे जीवन में, बम बिछे हुए, छिपे हुए बम बिछे हुए हैं। शैतान भी खुलकर अपना दम लगा रहा। हम जब देखते हैं बुरी लालसाएं भी अपना ताकत लगा रही हैं।
हाँ, हर एक तरीका जब चारों ओर से जब हम बाहर की परिस्थितियों से जब गिरे, वहां पर टेस्ट ऑफ लॉयल्टी है, वहां पर मेरे परमेश्वर के प्रति मेरे वफादारी की परीक्षा हो रही है। आप समझना उसके पीछे, ये सारी बातों के पीछे का कारण क्या है। परमेश्वर कुछ भी बात ऐसे ही नहीं होने देता। आप अगर परमेश्वर के वचन में देखेंगे, ये परमेश्वर का हमारी वफादारी को परखने का एक तरीका है। परमेश्वर इन बातों के द्वारा हमारी वफादारी को परखता है। अब मान लीजिए हम बोलते हैं प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं, प्रभु हम आप पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब तक हम जीवन में कठोर फैसले नहीं ले रहे तब तक असली परीक्षा नहीं आई। जब जीवन में इतनी परीक्षाओं के बाद मैं कठोर फैसले ले रहा हूं, मुझे ये नहीं करना, मुझे प्रभु से मैं प्यार करता हूं, उन बातों को नकारना, उन बातों को मना करना, मुझे ये सब नहीं करना, मैं प्रभु से प्यार करता हूं, वो है असली उद्देश्य परमेश्वर का, कि हम कितना वफादार है। आपको मालूम है ये काम आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। आप बोलेंगे मेरे ही जीवन में क्यों? आप समझना, हम एक एक के जीवन में, सबके जीवन में सामान्य परीक्षाएं हैं, लेकिन अलग अलग रूपों में है। हमें लगता है सिर्फ हमारे ही जीवन में, वचन में लिखा है, परमेश्वर बोलता है कोई भी ऐसी परीक्षा परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं आने देता जो आम इंसान के जीवन में नहीं है। मेरे जीवन में जो है वही दूसरे के जीवन में भी है, लेकिन रूप उसका अलग होगा। लेकिन वही परीक्षाएं हैं, ताकत वही है, सब चीज वही है, लेकिन कैसे मैं जय पा सकता हूं? मैं अब्राहम का उदाहरण आपको देना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में। आप जब अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उसको बोला, अब्राहम तेरा इकलौता पुत्र जिससे तू प्यार करता है ना, उसकी बलि चढ़ा। आपको मालूम है 100 साल तक कान तरस गए थे एक अब्राहम के, 100 साल तक कान तरस गए थे बच्चे की किलकरी को सुनने के लिए, कान तरस गए थे। जब बेटा मिला जिससे जी जान से प्यार किया, जिसको अपने जीवन के बहुत करीब रखा, जो उसकी जिंदगी का एकमात्र भविष्य का एकमात्र, आपको मालूम है उस पर सारी उम्मीदें टिकी हैं, उस पर सब कुछ टिका हुआ है। परमेश्वर बोलता है तू उसको मेरे लिए मोरिया देश में जो पहाड़ दिखाऊंगा बलि चढ़ा। मैं आपको बोलता हूं, क्या ये इसके लिए आसान था? क्या अब्राहम के लिए यह परीक्षा आसान था? अगर आज परमेश्वर हमें बोले कि हमारे घर के किसी सदस्य को अपने ही हाथों के द्वारा बलि चढ़ाओ, क्या आसान होगा? जो परीक्षा हमारे लिए आसान नहीं है, आप समझना अब्राहम के लिए भी यह परीक्षा आसान नहीं थी। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इमोशनली, मेंटली, हर प्रकार से अब्राहम कितने उस प्रेशर से जा रहा होगा, कितने आपको मालूम है कितने उस प्रेशर से जा रहा होगा। लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर इन परीक्षाओं के द्वारा, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ काम कर रहा है। परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति वो लगाव, परमेश्वर के वो प्रति पैशन, वो जुनून, वो प्रेम, परमेश्वर इन बातों के द्वारा हमारे जीवन में उत्पन्न कर रहा है, ताकि शैतान की परीक्षाएं, पाप, ये सब परमेश्वर के प्रति पैशन, परमेश्वर के प्रति प्यार में ये सब बातें फीकी पड़े, इन सब का प्रेशर कमजोर हो जाए जब मेरा परमेश्वर के प्रति प्यार और लगाव बढ़े। आपको मालूम है ये परीक्षाएं बताती हैं आप और मैं प्रभु से कितना प्यार करते हैं। ये परीक्षाएं बताती है आप और मैं प्रभु के प्रति कितना वफादार है। ये परीक्षाएं बताती है हम प्रभु के करीब आए हैं। ये परीक्षाएं हमारे मन की गलत फहमियों को दूर करती हैं। इसलिए परीक्षा आना कोई गलत बात नहीं है। ये परीक्षाएं आकर हमें हमारी असलियत दिखाती है। अब उदाहरण के लिए किसी बच्चे ने स्कूल में पढ़ाई करी है, वो बोले मैंने सब पढ़ लिया, मुझे सब आता है, मैंने सब सीख लिया। कैसे पता चलेगा इसने सच में कितना सीखा है?
जब तक कि उसके जीवन में टेस्ट ना हो। उसी प्रकार आपके और मेरे जीवन में हम कितना प्रभु का स्वभाव हमारे जीवन में आया है, या कितना हम प्रभु के प्रति वफादार हैं, कितना हम प्रभु से प्यार करते हैं, कितना हम प्रभु के करीब आए, कब पता चलता है? जब ये परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, जब ये पूरी ताकत हम पर लगाते हैं, और तब भी हम बोलते हैं गेट आउट, मुझे प्रभु चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए। तब भी जब हम प्रभु की ओर देखते हैं और उन बातों को ना कहते हैं, जबकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जबकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको बोलता हूं, अब्राहम के पास कितना कुछ। अब्राहम, आपको मालूम है, एक इंसान है, अब्राहम भी एक इंसान था। कितना दिमाग में प्रेशर आ रहा होगा कि प्रभु क्यों तू बेटा मांग रहा है, तू मेरी जान मांग लेता प्रभु, मैं दे देता। तूने मेरा बेटा क्यों मांगा, जिससे मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं? तूने उसी को मुझसे क्यों मांग लिया? और आपको मालूम है, मोरिया देश थोड़ा सा दूर है, गधे में चढ़कर सवार होकर जा रहा है, लकड़ी लेकर, बेटा को लेकर, सबको लेकर जा रहा है। कितना मौका है उस बात, हाँ, वापस लौटने का मौका है, प्रोग्राम कैंसिल करने का मौका है। बोल सकते हैं सॉरी प्रभु, मेरे से नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, अब आपको मालूम है, जब बेटा, अपना बेटा पूछ रहा है, पापा लकड़ी तो है पापा, लेकिन मेमना नहीं है, उसका क्या होगा? आप सोचो ना अब्राहम पर क्या बीत रही होगी। बेटा कैसे बताऊं कि परमेश्वर ने तुझे ही बलि चढ़ाने के लिए बोला है, कैसे बताऊं? वो दर्द, वो प्रेशर, वो सब कुछ। लेकिन आपको मालूम है, अब्राहम ने जब ये किया, अब्राहम परीक्षा में पास हो गया। और वहां पर एक आयत हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 22:12। उत्पत्ति 22:12। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया तू परमेश्वर का भय मानता है। इससे मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। आपको मालूम है यहां पर क्या चीज है? आप बोलोगे परमेश्वर को तो सब कुछ पता है। हां, परमेश्वर को पता है, लेकिन हमें नहीं पता। परमेश्वर को तो सब कुछ पता है, लेकिन हमें नहीं पता। हम, आपको मालूम है, हम थोड़ा सा सही चलते ना, हम सोचते हैं मैं तो स्वर्गदूत बन गया, तीसरे स्वर्ग में ना सारे पांचों छठे 10,000 मुकुट सारे मेरे ही सर पे लगने वाले हैं, मैं ही सबसे बड़ा पवित्र बन गया। परमेश्वर बोलता है जस्ट वेट, जस्ट वेट। हाँ, वेट एंड वॉच। अभी एक परीक्षा आ रही है, वो तुझे बताएगी तू चीज क्या है। परीक्षा तेरी असलियत बताएगी। तू ऐसे ही हवा में ना फूल, तू ऐसे ही तीसरे स्वर्ग में उड़ते हुए मत जा। परीक्षा बताएगी तू कितना सिद्ध हुआ है। परीक्षा बताएगी जब ये प्रेशर तेरे ऊपर आएगा। लैंड माइन्स हैं, लैंड माइन्स, ये छिपे हुए बम हैं। अगर तू सावधान नहीं रहा, फट जाएंगे, तू धाराशायी हो जाएगा। अगर उससे बच निकला, टेंशन ना ले, पूरा शैतान का फोर्स लगा हुआ है तुझे क्या करने के लिए? परीक्षा में गिराने के लिए। अगर तू उससे बच जाएगा, तेरे अंदर की परीक्षाएं हैं पूरी ताकत के साथ लगी हुई है अपना जंगली स्वभाव दिखाने के लिए। अगर उससे बच जाएगा, तेरे बाहर की परिस्थितियां ऐसी हैं तेरी कमजोरी को दिखाने के लिए, उस पर अपना ताकत दिखाने के चारों तरफ से प्रेशर डालेंगे तुझे प्रभु से दूर करने के लिए। ऐसे समय में तू कितना मुझसे प्यार करता है, तेरा मेरे प्रति कितना तू वफादार है, प्रकट हो जाएगा। कितना काम परमेश्वर का तेरे जीवन में हुआ है, प्रकट हो जाएगा। कितना काम हुआ है और कितना काम रहता है। कितना पर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव तेरे जीवन में दिख रहा है, कितना दिख रहा है। टेंशन ना ले, वो उस समय सब प्रकट हो जाएगा। और आप सोचो, जब ये सारे एक साथ अपना प्रेशर लगाएंगे, एक साथ जब अपना ताकत लगाएंगे, तब मैं क्या करूंगा?
तब मेरे मेरे जीवन का फैसला क्या होगा। आपको मालूम है, हम जब परीक्षा में गिरते हैं हम बताते हैं, प्रभु ये परीक्षा से मैं ज्यादा प्यार करता हूं, तुझसे मैं उतना प्यार नहीं करता। मैं इस पाप के प्रति मेरा लगाव ज्यादा है, तेरे प्रति लगाव उतना नहीं है। मैं इन शैतान की, इन शरीर की, इन संसार की अभिलाषाओं के प्रति मैं ज्यादा वफादार हूं, मैं तेरे प्रति वफादार नहीं हूं। और वो टेस्ट में जब हम फेल हो जाते हैं, परमेश्वर बोलता है बेटा अब दोबारा पढ़ाई कर, अब दोबारा पढ़ाई कर, अब मन लगा के पढ़ाई कर, मेहनत कर, अगली बार जब टेस्ट आएगा ना तो पास होना। मैं तुझसे प्यार करता हूं और मैं तेरा इंतजार करूंगा कि तू पास में कब, तू टेस्ट में कब पास होगा। आपको मालूम है टीचर कितना खुश हो जाता है, माँ बाप कितने खुश हो जाते हैं जब बच्चा टेस्ट में पास होकर आता है या अच्छे नंबर लेकर आता है। आपको मालूम है सारा स्वर्ग खुश हो जाता है जब हम बोलते हैं नहीं मुझे पाप नहीं चाहिए, नहीं मुझे संसार की अभिलाषाएं नहीं चाहिए, नहीं शैतान तू मुझसे दूर हो जा, मुझे प्रभु चाहिए, मैं प्रभु से प्यार करता हूं। आपको मालूम है टेस्ट आसान नहीं होता, टेस्ट बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। टेस्ट से भागने की कोशिश ना करो, टेस्ट तो आएगा ही आएगा। मेहनत करो मन लगाकर पढ़ाई करने की। यही बोलते हैं ना स्कूल के टीचर। हाँ, स्कूल के टीचर क्या बोलते हैं, बच्चों नकल के सहारे मत रहो। हाँ, नकल के सहारे मत रहो। या वो बोलते ना शॉर्ट आंसर, मैडम आप मुझे ना वो बता दीजिए जो मेन क्वेश्चन है जो आने वाले हैं, आप वो मुझे बता दीजिए, वो मैं पढ़ के रट के आ जाऊंगा। उसी प्रकार कई विश्वासी लोग, कई लोग प्रभु के दासों से बोलते हैं पास्टर जी आप कुछ ऐसा तरीका बता दीजिए जो घोल कर पी जाए और हम लोग क्या हो जाए, हम लोग पास हो जाए ना। ये जो पूरी किताब दी है ना, ये पूरी किताब आपने इसको पूरा पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है, मेहनत करना है, फिर देखो पास हो जाओगे आप। लेकिन आप बोलोगे नहीं नहीं ये पूरी किताब पढ़ना बहुत मुश्किल है, आप मुझे ना इसमें से मेन बता दीजिए, मेन जिसको मैं अंडरलाइन कर लूं, गोला मार लूं और उसको पढ़ लूं और मैं टेस्ट में क्या हो जाऊं, पास हो जाऊं। और कितनी खुशी हो जाएगी फिर, देखो मैं पास हो गया। पर मैं ना, ऐसे नहीं होगा। ये 66 किताबें दी है ना, इस 66 किताबों को अपने दिल की पट्टी में लिख डाल, लिख डाल, मन लगाकर जी जान से। इससे ना तो दाएं मुड़ ना बाएं मुड़। उसका वादा है तू प्रभावशाली होगा, उसका वादा है तेरे जीवन भर कोई शत्रु तेरे सामने टिक नहीं सकता, उसका वादा है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, प्रभु आप ना मुझे शॉर्ट आंसर, कोई मेन आंसर बता दो, उसी से पढ़कर मैं काम चला लूं। ये प्रभु इतना सारा कहां पढ़ पाऊंगा मैं। हाँ, बच्चे लोगों को क्या होता है, बच्चे लोग क्या बोलते हैं, मैडम आप मेन बता दो क्योंकि मुझे खेलना भी तो है। हाँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमना है, मुझे थोड़ी मस्ती मारनी है, हाँ मुझे सब कुछ करना है। पेपर जब आने वाले होंगे बता देना, उस मेन आंसर पे टिक लगा देना, तो मैं क्या कर लूंगा, मैं टेस्ट में पास हो जाऊंगा। और जब टेस्ट में फेल होते हैं, मालूम है हम क्या बोलते हैं, वो तो सिलेबस से बाहर था। टेस्ट में फेल होने वाले बच्चे क्या बोलते हैं, आपको मालूम है, आपने सुना ही होगा, हमेशा क्या बोलते हैं, वो तो सिलेबस से ही बाहर था, जो जो पढ़ाया था उसमें से तो कुछ आया ही नहीं। अरे नहीं, आपने तो टिक लगवाए थे बस, आपने पूरा थोड़ी ना पढ़ा मन लगाकर। आपने सिर्फ क्या बहाने मारे, हाँ आपने क्या बहाना मारा, आपने पूरा पढ़ा ही नहीं। आप तो मेन आंसर को टिक लगाने में लगे हुए थे। कैसे पास हो जाओगे फिर? सिलेबस से बाहर कोई टेस्ट नहीं आता। मैं आपको बार बार बोलता हूं, सिलेबस से बाहर कोई टेस्ट नहीं आता। आपके जीवन में जो कुछ आता है ना, इस सिलेबस के अंदर से ही आता है, इस सिलेबस के अंदर से ही आता है। पढ़ लो मन लगाकर, सीखो मन लगाकर, हृदय की पट्टियों पर लिख डालो, चौकस रहो, मैं इससे ना दाएं मुड़ू ना बाएं मुड़ू। जीवन भर कोई शत्रु तेरे सामने खड़ा ना रहने पाएगा, उसका वादा है, उसका वादा है। लेकिन क्या मैं बोलूंगा, जैसे स्कूल में बच्चों को बोलते हैं, टीचर लोग बार बार सलाह देते हैं, बच्चों चाहे आपको कुछ मिले ना मिले, कम से कम डेली 5 घंटा पढ़ा करो,
डेली 5 घंटा, यस मैम, यस सर, हम पढ़ेंगे। ऐसी प्रभु के दास लोग भी कई बार बोलते हैं आप डेली प्रार्थना करो, आप डेली वचन सीखो। हाँ हम पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, वो करेंगे, हाँ, लेकिन प्रार्थना कितनी? 5 मिनट, 10 मिनट। बाइबल कितना? ऊपर की 1-2 आयत फटाफट पढ़ ली, काम हो गया, फिर परीक्षा में गिर गए। हे प्रभु, मैं चलना तो चाहता हूं, गिर जाता हूं। कारण क्या है? अपनी असलियत को कब स्वीकार करेगा? अपनी असलियत को कब स्वीकार करेगा? कब तू मानेगा क्यों तू गिर रहा है? उसके पीछे का कारण क्या है? क्या हम परमेश्वर से उतना प्यार करते हैं? क्या परमेश्वर से इसलिए हम पढ़े पहला यूहन्ना 2:15, पहला यूहन्ना 2:15, यहां पे लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यदि मैं इन संसारिक अभिलाषाओं के परीक्षाओं में मैं गिर रहा हूं, उसका कारण क्या है? मैं प्रभु से बढ़कर मेरा लगाव इन चीजों में है, चाहे मैं इसको एक्सेप्ट करूं या ना करूं। अगर मुझे प्रभु में बढ़ना है तो मुझे इन बातों से नफरत करनी होगी। जिसमें मैं गिरता हूं, मुझे इन बातों के प्रति अंदर से बस घृणा आनी चाहिए। प्रभु, मैं इनमें से किसी चीज से नहीं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। जो कोई, इसलिए आप नहीं समझना, यहां पर मैं आपको दोबारा बोलता हूं, यहां पे लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यानी साफ साफ लिखा है, यहां पर यह नहीं लिखा है, एक परीक्षा का नाम नहीं लिखा, पूरा संसार लिखा है। पूरा संसार लिखने का मतलब क्या है? तुम्हें संसार से भी नहीं, संसार के किसी वस्तु से प्रेम नहीं रखना। आपको मालूम है ना झाड़ी का पहचान क्या है? हम लोग अलग अलग जमीन के बारे में देख रहे थे। झाड़ी क्या बताता है? हाँ, यीशु मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे यीशु के अलावा कुछ और भी चीजें चाहिए। यीशु मेरे लिए काफी नहीं है। झाड़ी क्या है? संसार की चिंताएं, संसार की बातें, हाँ, धन, संसार का धन की बातें, हाँ, जीवन के सुख विलास, जीवन की बाकी सुखों की बातें, ये सारी बातें हैं झाड़ियां। और यही झाड़ियां मेरे जीवन में मेरी कमजोरी बन जाते हैं, मेरे जीवन में मेरी कमजोरी बन जाते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, साफ साफ लिखा है, यदि हम संसार और संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखते हैं तो हम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। ये परीक्षाएं क्या बताती हैं? ये परीक्षा मेरे जीवन में आकर क्या बताती हैं? ये बताती हैं तू प्रभु से कितना प्यार करता है, तू प्रभु से कितना प्यार करता है। अगर मैं प्रभु से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, मैं क्या बोलूंगा? संसार मुझे तू नहीं चाहिए। तू कितना भी ललचाने वाली, कितनी भी इच्छाएं, कितनी अभिलाषाएं लेकर आ, मुझे यीशु काफी है। मुझे प्रभु यीशु काफी है मेरे लिए, मुझे नहीं चाहिए तू। अगर मुझे वो सब बातें मुझे खींचकर मुझे उन बातों में डाल देती हैं, इसका क्या अर्थ है? कि मैं प्रभु से ज्यादा उन चीजों से मैं प्यार करता हूं। आपको मालूम है, हम लोग जब तक परीक्षा नहीं आती हमारे जीवन में, हमें लगता है हम सही चल रहे हैं, हमें लगता है हम पवित्र हो गए, हमें लगता है हम सही हो गए। लेकिन आपको मालूम है असलियत क्या है? परीक्षाएं जब आती हैं, हमारे जीवन के अंदर के छिपे मैल ऊपर आ जाते हैं, पानी के ऊपर आ जाते हैं। हमारे जिंदगी के छिपे हुए मैल, हमारे जीवन के छिपी हुई कमी घटियां इन परीक्षाओं के द्वारा पानी के ऊपरी स्तर में आ जाते हैं और हमें दिखाते हैं तू अभी भी प्रभु से उतना प्यार नहीं करता, अभी भी तू प्रभु से उतना प्यार नहीं करता। अगर तू प्रभु से सचमुच उतना प्यार करता है तो संसार और संसार में की वस्तुओं को बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए यीशु काफी है,
मेरे लिए मेरा प्रभु काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हम प्रभु से कितना प्यार करते हैं, हम प्रभु के प्रति कितना लॉयल हैं, कितना वफादार है, वो वहां पर पता चलता है। वो इन सब बातों के द्वारा पता चलता है। आपको मालूम है, हम सब इस आयत को जानते हैं, फिर भी मैं चाहूंगा हम पढ़े उत्पत्ति 39:9। उत्पत्ति 39:9। यहां पे लिखा है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। और 10वां आयत भी मैं पढ़ना चाहूंगा। ऐसा हुआ कि वो प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी। आप यहां पर जब देखते हैं, आपको मालूम है परीक्षा कब कब है, कब कब मेरे जीवन में परीक्षा आएगा, कब कब प्रेशर आएगा मेरे जीवन में। वचन लिखता है प्रतिदिन एक ही बात मुझे परीक्षा पर जय दिलाता है। वो क्या है? मेरे प्रभु के प्रति मेरा प्यार, प्रभु के प्रति मेरी वफादारी, वो तय करती है। मैं आपको बोलता हूं, यहां पे लिखा है प्रतिदिन। यूसुफ पर एक प्रेशर है, एक प्रेशर है। और आपको मालूम है यूसुफ के सामने एक और बात है, ये गुप्त में कुछ भी कर ले, किसी को बाहर पता नहीं चलेगा। अगर यूसुफ चाहे गुप्त में कुछ भी कर ले, अकेले में गुप्त में कुछ भी कर ले, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन यूसुफ ने क्या बोला? लोगों को पता चले या ना चले, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा। मैं अपने परमेश्वर के विरुद्ध कैसे इतना बड़ा पाप कर दूं? परीक्षाओं पर जय पाने का सिद्धांत क्या है? वो लोगों को नहीं देखता, ना वो अवसरों को देखता है। वो क्या देखता है? वो परमेश्वर को देखता है। प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरे प्रति वफादार बना रहूंगा। चाहे मुझे कितना भी मौका मिले, कितने भी अच्छे से अच्छा मौका मिले, प्रभु मैं तेरे प्रति वफादार रहूंगा। मैं तेरे विरुद्ध, कोई देखे ना देखे, कोई देखे ना देखे, गुप्त में भी प्रभु मैं तेरे प्रति वफादार बना रहूंगा। मैं तुझसे प्यार करता हूं, इसलिए मैं तेरे विरुद्ध, तुझे दुखी देने वाला कोई काम मैं नहीं करूंगा। आपको मालूम है ये एक सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसके द्वारा एक व्यक्ति क्या होता है, इन परीक्षाओं पर जय पाता है। जब एक व्यक्ति का समर्पण प्रभु के प्रति इतना वफादार जो होता है, अगर हम गिर रहे हैं, इससे क्या मालूम चलता है? हम प्रभु के प्रति क्या नहीं है? हम वफादार नहीं है। हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि जितना मुझे प्रभु से प्यार करना चाहिए मैं नहीं करता। इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, मैं अच्छे से स्टडी नहीं कर रहा, मैं मेन आंसर को टिक लगवाकर मैं उसका तरीका अपनाने की कोशिश कर रहा हूं। कब तक ऐसा मुझे मेन आंसर चाहिए? कब तक मुझे शॉर्ट बड़े बड़े नंबर वाले गोले टिक चाहिए? कब मैं मन लगाकर पूरा मेहनत करना चाहता हूं? कब मैं आत्मिक पसीना बहाना चाहता हूं अपनी पवित्रता के लिए, परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम के लिए, और उस परमेश्वर के प्रति अपनी वफादारी के लिए कब मैं जान लगाऊंगा? आपको मालूम है परमेश्वर शैतान को कभी मेरे जीवन से दूर नहीं करेगा। लेकिन आपको मालूम है जब इतने प्रेशरों में भी जब मैं बोलता हूं ना, प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, आपको मालूम है परमेश्वर के लिए वो जब आप उस परीक्षा को ना कर, जब आप अंदर की अभिलाषाओं को ना कर, जब बाहर के आपके आसपास के वातावरण के प्रेशरों को जब आप ना कहते हैं, जब शैतान के प्रेशरों को आप जब ना कहते हैं, जब आपके लिए जो लैंड माइन्स शैतान ने बिछाए, जब आप बड़े ध्यान से जब आप चलते हैं एक एक को डिटेक्ट करते हुए, आपको मालूम है स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह खड़ा हो जाता होगा इस खुशी से, देखो मेरे बेटे ने जय पा लिया, मेरे बेटे ने जय पा लिया। कितना खुशी का वो पल होता है जब परमेश्वर के बच्चे इतना प्रभु से प्यार करें। तब परमेश्वर गर्व से, जैसे परमेश्वर अय्यूब के विषय में शैतान से बोलता है, क्या तूने मेरे दास को देखा है?
ऐसी जब भी परमेश्वर के बच्चे परीक्षाओं पर जय पाते हैं, परमेश्वर गर्व के साथ शैतान को बोलता है, क्या तूने मेरे उस बेटे को देखा है? देखा, तूने पूरा जोर लगाया, वातावरण में भी, पूरी परिस्थितियों ने भी पूरा ताकत लगाया, इसकी बिगड़ी हुई अभिलाषाओं ने भी पूरा ताकत लगाया, तूने भी लैंड माइन्स छिपा के रखे, लेकिन देखा मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है। मैंने उसके लिए जो जान दिया ना, मैंने जो उसके लिए क्रूस पर जान दिया, वो बेकार नहीं था। देखा मेरा बेटा कितना मुझसे प्यार करता है। हे शैतान, तूने तो ताकत लगाया, लेकिन तेरा सारा ताकत फेल हो गया। तब शैतान शर्मिंदा होकर जाता है, तब शैतान शर्मिंदा होकर जाता है। परमेश्वर इसलिए बोलता है, जो जय पाए, जो जय पाए उसको मैं मुकुट पहनाऊंगा, मैं मुकुट पहनाऊंगा। क्यों? सबने ताकत लगाया मेरे बेटे पर, सबने ताकत लगाया, लेकिन मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने दिखा दिया वो मेरे प्रति कितना वफादार है। आपको मालूम है, ये बातें जब हम मनन करते हैं, इन बातों को जब हम प्रार्थना पूर्वक मनन करते हैं, हम एक एक को बहुत बातें खुलकर मिलती है। हमारे जीवन में अगर कुछ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, और हमने उस विषय में क्या करना है, बहुत सी बातें जवाब हमारे सामने आ जाता है। मैं उम्मीद करता हूं हमें इस विषय में थोड़ा सा, हमें जरूर कुछ बातें क्लियर होंगी, थोड़ा सा जरूर क्लियर होंगी, और हमें मालूम चला होगा कि हमने क्या करना है। हमें मालूम चला होगा ये खत्म नहीं हुआ, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें इसमें हैं, लेकिन हमने यहां पर क्या देखना, अगर जब हम परमेश्वर के प्रति उस समर्पण में रहेंगे, वो समर्पित मन, वो प्रेम, मैंने प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए समर्पित है, मुझे अपनी नजर इन दुनिया की बात में नहीं, स्वर्गीय बात पे लगाना है। वचन फिर परमेश्वर चौथा बात क्या बोलता है? बेटा, तू किसी चीज की चिंता ना कर। संसार की चिंताएं तुझे मुझसे दूर करने की कोशिश करेंगी, लेकिन तू चिंता ना कर, बस अपनी नजर को मेरी ओर टिकाए रख। जो मैं बोलूं उसको पूरा मान, फिर देख तू जयवंत से भी बढ़कर जीवन बिताएगा, जयवंत से भी बढ़कर। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। नम्रता से प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, कुछ बातें प्रभु आपने हमारे व्यक्तिगत जीवन की प्रभु खोलकर आपने हमें दी है, सीखने का एक मौका दिया। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये बातें प्रभु केवल आप ही समझने में मदद कर सकते हैं प्रभु, हमारे अपने प्रयासों से नहीं होगा। प्रभु आपका आत्मा एक एक पर प्रभु ये बातों को खोलकर प्रकट करे, खोलकर प्रकट करे। हम एक एक को अनुग्रह दे प्रभु, हम तुझसे प्रेम करने वाले बने, चाहे प्रतिदिन कितना भी प्रेशर आए प्रभु, हम तुझसे, जैसा तूने हमसे प्रेम किया प्रभु, ऐसा ही तुझसे प्रेम करने के लिए प्रभु हम एक एक को फजल दे, हम एक एक को अनुग्रह दे। संसार की और इधर उधर की चिंताएं प्रभु हमें, हमारी नजर को आपकी ओर से भटकाने ना पाए प्रभु। आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु, नम्रता से, दीनता से प्रभु आपके ऊपर भरोसा रखते हुए, अपनी समझ का सहारा ना लेते हुए प्रभु जी पिता आपकी ओर ताकते हुए जीवन बिताने के लिए हम एक एक को सहायता कर, हम एक एक को सहायता कर प्रभु, हम एक एक से बातें कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।